जय श्री राम, हर हर महादेव सभी को। हाउ यू ऑल गाइस, आई होप यू आर ऑल वेल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीए सेकेंड सेमेस्टर इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे क्योंकि ये जो टॉपिक है आयम्बिक पेंटामीटर, ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा लेंदी है और कुछ शॉर्ट वीडियो में कवर होने वाला टॉपिक नहीं है वैसे भी, बट मैं अगर ये टॉपिक एक्सप्लेन कर रही हूँ तो वो भी एक रीज़न है। रीज़न क्या है गाइस कि मैंने जो सोनेट डिस्कस किया था उसमें मैंने ये वर्ड आयम्बिक पेंटामीटर यूज़ किया है। तो आप लोग का ये क्वेश्चन होगा, अभी तक मैंने उसको रोक के रखा था कि सोनेट में मैं डिस्कस नहीं करने वाली हूँ क्योंकि सोनेट अभी पूरी तरीके से ओवर नहीं हुआ है। मैंने बोला था वो पहले ही पार्ट 1 ऑफ द वीडियो है, तो ये जो है ये उसी का पार्ट है। और आयम्बिक पेंटामीटर बहुत सारे टाइम्स आपको बार बार सामने आएगा, और ताकि आप बार बार ये सोचें ना कि अभी तक तो हमको ये बेस ही नहीं पता है, सिर्फ जस्ट बिकॉज एक बेस बनाने के लिए मैं आपको बताऊंगी। देन जो वीडियो आएगी कम से कम आधी एक घंटे की आएगी, जिसमें मैं आपको इसका पूरा मतलब इसको डीप में डिस्कस करूँगी, ठीक है। ओके, अभी तक जो भी सोनेट में पढ़ा था मैंने बताया था आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है, तो आज फाइनली हम लोग आयम्बिक पेंटामीटर की एक ब्रीफ थ्योरी डिस्कस करेंगे। मैंने देखिए यहाँ पे लिख रखा है अपनी प्यारी प्यारी राइटिंग में मुझे नहीं लगता आप लोग को प्यारी लगेगी। ये देखिए मेरा रफ है, ये ऐसे मैं लिख लेती हूँ। देखिए आयम्बिक का मतलब क्या होता है, शुरू करते हैं आप। इट इज़ अ टाइप ऑफ पैटर्न, यानी जो आयम्बिक पेंटामीटर है, पेंटा यानी कि 5 समझ में आ रहा होगा, तो धीरे धीरे स्टेप वाइज चलते हैं। पहले हम लोग आयम को डिस्कस करेंगे कि आखिर ये होता क्या है, देन हम लोग चलेंगे पेंटा एंड देन मीटर पे। आयम्बिक क्या है, ये एक पैटर्न है। किस चीज़ का पैटर्न है, ये वो पैटर्न है जहाँ पे पोइट्री में इसे यूज़ की जाती है। ये जो पैटर्न है वो किस तरीके का है, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस। अच्छा, अनस्ट्रेस और स्ट्रेस क्या है, वो हाई पिच और लो पिच डिफाइन कर रहा है कि किसी वर्ड को बोलने में हमें ईजी वे में हम बोल लेते हैं, जैसे कि डॉग, कैट। लेकिन कोई ऐसा वर्ड होता है जिसमें हमें बहुत सारे पिच यूज़ करने पड़ते हैं ना, जैसे अनफॉरगेटेबल, यहाँ पे भी मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है, ठीक है, तो वो होता है। अब हम देखिए पैटर्न जो है आयम्बिक पेंटामीटर का, स्ट्रेस और अनस्ट्रेस, उसी को बोलते हैं, एक ग्रुप को बोलते हैं फुट। अब यहाँ पे जूम करके थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। देखिए स्ट्रेस और अनस्ट्रेस का जब हम ग्रुप बनाते हैं तो जो स्ट्रेस और अनस्ट्रेस जब एक साथ आएगी, पहले अनस्ट्रेस आता है, ठीक है, इन दोनों ग्रुप को बोलेंगे, इन दो को साथ में बोलेंगे फुट है। और जब ये ग्रुप में लिखेंगे उन्हें फीट बोलते हैं। तो फुट और फीट के बीच का डिफरेंस याद रखना। जैसे आप एक पैर को फुट बोलते हो और दो पैर को फीट बोलते हो ना, समझ में आया। तो वैसे ही ये भी है कि जब हम अनस्ट्रेस और स्ट्रेस को एक साथ ले रहे हैं तो उसे फुट बोल रहे हैं, और जब ये पूरा अगर एक साथ लेंगे तो उसे फीट बोलेंगे। तो ये जो पैटर्न है अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, इसको बोलते हैं आयम, ठीक है। अच्छा, आयम तो हो गया, लेकिन हम जानेंगे कैसे कि भाई ये चीज़ है। तो देखिए पहले इधर सिलेबल को जानते हैं ना, पहले आयम आपको क्लियर हो गया। फिर पेंटामीटर, पेंटा यानी कि 5, अभी 5 तक ही रखते हैं। मीटर को पहले डिस्कस करते हैं। मीटर, किसी भी चीज़ का मीटर फाइंड करने के लिए उस वर्ड को सिलेबल में डिवाइड करना पड़ता है। अब आप पूछेंगे कि मैम सिलेबल क्या होता है, बहुत ही कंफ्यूजिंग होगा ये आयम्बिक पेंटामीटर का ये शॉर्ट बेस, जिसमें सिर्फ हम ऊपर ऊपर से जानेंगे ना, तह तक नहीं जाएंगे, इसलिए बता रही हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पेंटा यानी कि 5, अभी इतना तक ही रखो। मीटर यानी कि किसी भी चीज़ का मीटर डिफाइन करने के लिए, किसी चीज़ का मीटर फाइंड करने के लिए आपको उसे सिलेबल में डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब क्वेश्चन आता है कि सिलेबल क्या है। सिलेबल इज अ डिविजन ऑफ वर्ड अकॉर्डिंग टू द साउंड, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई भी आप वर्ड लेते हो, उसको आप डिवाइड करते हो साउंड के बेसिस पे, अनफॉरगेटेबल, समझ में आया। या फिर अगर इसको किसी को दिक्कत हो रही है साउंड के बेसिस पे करने में, तो सिलेबल हम वोवेल से भी फाइंड कर सकते हैं। वोवेल्स आपको पता है AEIOU, तो जितने वोवेल्स आएंगे वो एक एक सिलेबल होता जाएगा, समझ में। जैसे इस वर्ड को देखिए अनफॉरगेटेबल, इसमें मैंने 5 सिलेबल लिखा है। देखिए U, ठीक है, O, देन O, A, E, सो AEIOU में आपका आ गया ना, U हो गया, O हो गया, O हो गया, A हो गया, E हो गया। तो ये 5 सिलेबल हैं। जब हम काउंट करेंगे तो ये 5 आए यहाँ पे। जब हम बोलेंगे कि अनफॉरगेटेबल क्या है, तो आप बोलोगे देयर आर 5 सिलेबल्स इन अ वर्ड अनफॉरगेटेबल, ठीक है। ये होता है सिलेबल, यानी कोई भी ऐसा वर्ड ले लो जिसमें आपके वॉवेल्स आ रहे हैं, साउंड्स आ रहा है,
तो उसको जब हम काउंट करेंगे, उस साउंड को काउंट करेंगे तो वो सिलेबल हो जाएगा। समझ में आ गया? तो सिलेबल जो है वो दो तरीके के होते हैं, स्ट्रेस और अनस्ट्रेस, जो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है। तो बेसिकली आयम्बिक पेंटामीटर इज द पैटर्न ऑफ सिलेबल, यू कैन से, है ना, अनस्ट्रेस, स्ट्रेस, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा नेक्स्ट पे देखिए, मैंने यहाँ पे पेंटा बोला है, पेंटा यानी कि 5। मैंने पहले ही बोला था कि एक ग्रुप को फुट बोलते हैं और जब एक साथ आता है ये उसे फीट बोलते हैं। तो अब मैंने जैसे यहाँ पे लिखा है ना, 5 ग्रुप मैंने लिखा है, 1 2 3 4 5 है यहाँ पे। तो 10 syllables in a life is equal to 5 feet। मैं बार बार बोल रही थी, फुट और फीट का डिफरेंस समझो। आप एक पैर को बोलते हो माई फुट, और दोनों पैर को जब साथ में गिनती करते हो तो माई फीट। समझ में आया? आप बोलते हो ना, तो वैसे ही इस ग्रुप को, एक ग्रुप को फुट बोलते हैं। और अब ये देखिए 5 ग्रुप है, तो ये क्या हो गया, 10 syllable इन अ लाइन। ये जो अनस्ट्रेस और स्ट्रेस ये सिलेबल है, दो तरह के सिलेबल होते हैं। तो 10 syllable है अगर लाइन में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिन सकते हो। तो अगर एक लाइन में 10 syllable है तो उसे 5 feet बोलते हैं, क्योंकि वो फीट का है, तब साथ में लिखा है। तो एक ग्रुप में 1 फुट होते हैं, तो 5 ग्रुप ऑफ आयन कर देंगे तो पेंटामीटर होगा कि नहीं? अरे जैसे कि अब जैसे पेंटा लिखा है यानी कि 5, आप समझ में आए, यानी 5 फीट का ग्रुप इज अ पेंटामीटर। समझ में? और पेंटामीटर ये सिर्फ मीटर में नहीं आता, मीटर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अभी तो आप सिर्फ 5 ही पढ़ रहे हो ना, हेक्सा, ऑक्टा, बहुत सारी चीज़ें ऐसे आएंगी। 9 लाइन को कभी नहीं बोला जाता, उसको स्पेंसेरियन बोला जाता है, क्योंकि इट लाइन तक कोई जा ही नहीं पाता है। यानी आपने जैसे बहुत सारी पढ़ लिया लाइंस की, इतने लाइंस की मीटर है, इतने लाइंस की मीटर, लेकिन जो सोनेट वगैरह बहुत सारी चीज़ें जिसमें आपको आयम्बिक पेंटामीटर लिखना होगा, तो उसकी लाइन में कम से कम 5 फीट आएंगे, जिसे हम लोग आयम्बिक पेंटामीटर बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। देखिए मैंने इसीलिए बोला ना कि जल्दी आप लोग मुझसे पूछने लगे कि आखिर क्यों आयम्बिक पेंटामीटर डिस्कस नहीं किया मैंने, कि क्यों नहीं बताया अभी तक मैम ने, और अभी तक खुद का दिमाग घूम रहा होगा कि अभी भी नहीं समझ में आया। लेकिन रीज़न वाई कि मैं 1 घंटे की वीडियो अभी नहीं बनाना चाहती, मैं चाहती हूँ कि पहले मेरा वो जो पोइट्री सेशन है उसे कंप्लीट करूँ, और फिर उसके बाद एक सेपरेट क्लास हो उसकी, जिसके बाद आपको समझ में आ जाए। तो अभी आप इतना समझ लो कि आयम्बिक पेंटामीटर होता क्या है। आप फिर से एक बार रिविजन कर लेते हैं, क्लियर नहीं हुआ होगा तो दोबारा समझा देती हूँ। आयम इज बेसिकली अ पैटर्न ऑफ सिलेबल। सिलेबल क्या होता है? अनस्ट्रेस और स्ट्रेस। सिलेबल मैम वो होता है जब कोई वर्ड को हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साउंड और ऑन द बेसिस ऑफ वॉवल्स। जैसे मैंने बता दिया था, बहुत सारे वर्ड्स आप काउंट करके लिख सकते हो। मैंने अनफॉरगेटेबल का इसलिए लिया क्योंकि वो थोड़ा बड़ा वर्ड है और उसमें 5 ऑलरेडी सिलेबल आ रहे हैं। समझ में आया? तो आयम्बिक वो हो गया। अब पूछोगे पेंटा यानी कि 5, और मीटर यानी कि जब कोई आप बोलो कि मीटर फाइंड करने के लिए किसी भी चीज़ का सिलेबल को काउंट करना पड़ता है। समझ में आया? और फिर सिलेबल क्या होता है आपको पता चल गया। तो अगर मान लो एक लाइन में 10 सिलेबल आएंगे तो उसको 5 फीट बोलते हैं। तो इसी ग्रुप ऑफ आयम को बोलते हैं आयम्बिक पेंटामीटर। पेंटा यानी कि 5, और वो 5 कितना, अगर मैं आपको बोलूँ कि 5 और एक ग्रुप में 2 है, तो एक्चुअल में तो वो 10 होगा ना, यानी पूरा 10 फुट है, तो इज इक्वल टू 5 फीट, क्योंकि 1 फुट में 2 आ रहे हैं, अनस्ट्रेस और स्ट्रेस। 1 फुट में 2 आएंगे, अनस्ट्रेस और स्ट्रेस, और जब एक साथ लिखेंगे तो उसे फीट लिखेंगे, जैसा कि यहाँ पे इधर लिखा हुआ है 5 फीट। ओके, तो दिस 5 फीट इज नोन एज पेंटा, एंड देन द लाइन इन बिटवीन इज नोन एज मीटर। द लाइन इन बिटवीन नहीं, बिल्कुल जो लाइन है जहाँ पे ये 5 चीज़ें पाई जा रही हैं, यानी जो 5 फीट पाई जा रही है, मीटर हो गया वो। ठीक है, सो आई नो अभी भी कन्फ्यूजिंग ही लग रहा होगा, लेकिन स्टिल अभी आप लोग चाहते थे इसलिए जल्दीबाजी में मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि सिर्फ समझ में आ जाएगा कि आयम क्या होता है, आपको समझ में आ गया सिलेबल क्या होते हैं। फिर भी कुछ कुछ टॉपिक्स आपके दिमाग में रहेगा कि सिलेबल ये होता है, और आप खुद से भी प्रैक्टिस ज़रूर करना। मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे ज़रूर पूछें कि मैम इसमें कितना सिलेबल है, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसको काउंट भी नहीं किया जाता। तो मैं चाहती हूँ कि ये आपका होमवर्क है कि आप खुद से इसको समझो और फिर मेरे कमेंट सेक्शन में आके आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, समझ में आ गया?
तो इस वीडियो में मैंने आपको आई एम का मतलब बताया, द पैटर्न ऑफ स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस बताया, सिलेबल क्या होता है वो बताया, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस some the types of sonetos. Okay, so till then, bye bye, take care, jai shri ram.